गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 2 प्लांट एनाटॉमी में हम अपनी पिछली क्लासेस में स्टेम का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि एक सामान्य द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है। अब हम अपने आज के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं डाइकॉट स्टेम के ये हैं सनफ्लावर, सूरजमुखी या हेलियंथस एनस, और दूसरा कुकुरबिटा या लूपा सिलेंड्रिका जिसको हम कहते हैं। इन 2 स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में यूज़फुल है। और इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो आउटलाइन अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम सनफ्लावर की बात करते हैं। सनफ्लावर या सूरजमुखी जिसका कि बॉटनिकल नेम है हेलियंथस एनस। बॉटनिकल नेम जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इनको जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। तो ये हेलियंथस एनस के स्टेम की हम बात करें तो इसकी आउटलाइन जो है वो सर्कुलर होती है, स्लाइटली वेवी इसमें हो सकती है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से यहाँ पर स्टेम हेयर्स लगे हुए होते हैं। स्टेम हेयर्स का बहुत काम है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो स्टेम हेयर्स है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इसका जो है ये एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं। ये जो है ये बाहर से अलग से बने हुए होते हैं। इन पॉइंट से हम स्टेम और रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रूट में यूनिसेल्यूलर और एंडोजेनस ओरिजिन वाले या जिसकी कोशिका की स्वयं की वृद्धि होती है ऐसी कोशिका वाले मूल रोम जो है मूल में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर मल्टीसेल्युलर स्टेम हेयर पाए जाते हैं। तो ये जो है ये मल्टीसेल्युलर स्टेम हेयर है। ये है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस से ये मल्टीसेल्युलर स्टेम हेयर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बने। तो ये मल्टीसेल्युलर स्टेम हेयर है, ये अलग कोशिका, ये सेपरेट है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर में एपिडर्मिस की कोशिका ही एनलार्ज हो के और ये जो है ये रूट हेयर का काम करते हैं। इसमें ये जो है इसको सेपरेट करने वाली ये आउटलाइन लेयर नहीं होती। तो ये देख के हम किसी भी सेक्शन को पहचान सकते हैं कि ये स्टेम का हो सकता है या रूट का हो सकता है। ये एक डिमार्केट डिफरेंस है बिटवीन रूट हेयर एंड स्टेम हेयर। जैसा कि हमने अभी देखा कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है। जनरली एपिडर्मिस यूनिसीरिएट होती है, एक कोशिकीय मोटी परत की बनी हुई होती है, सबसे बाहरी होती है, सुरक्षा का काम करती है। और कभी कभी इसके बाहर की तरफ वैक्स, क्यूटिन या किसी और पदार्थ की परत चढ़ जाती है जो उसकी सुरक्षा का काम करती है, ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करती है। और बाहरी जो जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया, फंजाई है, इंसेक्ट्स हैं, उनसे प्रोटेक्शन का काम करती है और बाहरी वातावरण से अलग करने का काम करती है। तो ये जो है सबसे बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स पाया जाता है और इनर मोस्ट पार्ट इसका स्टील होता है। हम पढ़ चुके हैं कि कॉर्टेक्स 3 में डिफरेंशिएटेड होता है, हाइपोडर्मिस,
जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। और स्टील अगर हम हेलियंथस एनस की बात करें तो इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर के लिए हम एक चार्ट देखते हैं। चार्ट की सहायता से सूरजमुखी या हेलियंथस एनस की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो टीएस है इसके स्टेम की, ये एक आउटलाइन में सर्कुलर दिखाई देता है। जब हम इसमें पेरिफेरी से सेंटर की तरफ देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ ये जो यूनिसिलिएट लेयर हम देख रहे हैं, ये लेयर है एपिडर्मिस, जिसमें मल्टी सेल्यूलर ये स्टेम हेयर्स निकल रहे हैं, और ये जो है इसके अंदर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है। ये जो वेवी लेयर हम देख रहे हैं ये एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का पार्ट है जो बाहर की तरफ से जनरल कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस से घिरा हुआ रहता है। एंडोडर्मिस के अंदर का सारा पार्ट जो है वो स्टील कहलाता है। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम कहलाता है आउटलाइन डायग्राम या आरेखीय चित्र। इस चित्र से हमें एक ब्रॉड स्ट्रक्चर पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी लेयर जो है वो कितना वॉल्यूम कवर कर रही है, कौन सा टिश्यू दूसरे टिश्यू के कंपैरिजन में किस प्रपोर्शन में है, और इससे हमें एक बेसिक आउटलाइन जो है इसके स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलती है। जब हम इसका एक ये पोर्शन देखते हैं और उसका डिटेल्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें हम जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि सबसे बाहर की तरफ एक कोशिकीय मोटी परत है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर की तरफ है, इसके बाहर वाली वॉल जो है वो मोटी होती है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो सकता है जो कि क्यूटिन हो सकता है, वैक्स हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ये जो है ये एक्स्ट्रा हेल्प करता है एपिडर्मिस को इस अंदर वाले टिश्यू को या अंदर वाले ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए भारी वातावरण से, भारी परिस्थितियों से, जीव जंतुओं से, माइक्रोब से और भी कई चीज़ों से। तो ये जो है ये यूनिसिलिएट एपिडर्मिस है। इसमें एक्सोजीनस ओरिजिन वाले मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे स्टेम हेयर्स यहाँ पर निकले रहते हैं। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स कहलाता है, और कॉर्टेक्स 3 लेयर में बटा होता है। ये सबसे बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस, मिडिल वाला ये मिडिल कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स भी कहते हैं इसको, और अंदर की तरफ ये यूनिसिलिएट ये एंडोडर्मिस होती है। जैसा कि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेयर है ये लेयर एक अलग टिश्यू की बनी हुई होती है। ये टिश्यू कहलाता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा या स्थूलकोण ऊतक ऐसा टिश्यू है जिसमें कि सेल्स जो है वो उनके एक स्पेसिफिक वॉल पर थिकनिंग पाई जाती है। थिकनिंग सारी जगह बराबर नहीं होती। इनिशियली सेल जो है लिविंग होती है, लेटर ऑन अगर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है तो डेड भी हो सकती है, बट ये लिविंग और डेड दोनों तरह की सेल्स होती है। क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन एन्युलर रीजन पर या जो है वो मतलब हर जगह बराबर नहीं होता, इसलिए ये जो टिश्यू है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है या टेंसिल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है। जब तना या जो भी भाग जो स्थूलकोण ऊतक का बना हुआ है जब ये हवा के साथ हिलता है तो आसानी से टूटता नहीं है, ये लचीला होता है, और ये काम इसका हाइपोडर्मिस का है जो कि कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स का वो पैरेन्काइमा या मृदुतक का बना हुआ होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं मृदुतक की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। जितनी भी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स में होती है, तो ये वाला पोर्शन जो है एक्टिव सेल से बना हुआ होता है। पैरेन्काइमा के अंदर वाला पोर्शन जो ये ब्राउन कलर की एक कोशिकीय मोटी परत यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बेबी परत है, ये एंडोडर्मिस कहलाती है। और एंडोडर्मिस की सेल्स हमेशा ढोलकी के आकार की बैरल शेप सेल्स होती है। यहाँ पर रूट की एंडोडर्मिस और स्टेम की एंडोडर्मिस में ये अंतर होता
होता है कि रूट की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, जो कि यहाँ पर एब्सेंट होती है, और यहाँ पर पैसेज सेल्स भी नहीं पाई जाती। ये जो एंडोडर्मिस है, इसके सहित ये बाहर वाला भाग जो है कॉर्टेक्स कहलाता है। एंडोडर्मिस के अंदर का पूरा पोर्शन जो है वो स्टील कहलाता है। स्टील में जैसा हमने देखा पहले कि स्टील में वेस्कुलर बंडल्स है, उसके बाहर की तरफ पेरिसाइकिल है और पिथ है और मेडुलरी रेज है। तो ये जो मिलके स्टील बनाते हैं, इस सूरजमुखी, सनफ्लावर या हेलियंथस स्टेम में पेरिसाइकिल एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। अभी तक हमने देखा कि जो भी लेयर थी वो एक स्पेसिफिक टिश्यू की बनी हुई थी, जैसे हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी हुई थी, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा की बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर पेरिसाइकिल जो है वो दो तरह के टिश्यू की बनी हुई होती है, ये स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा। और ये दोनों टिश्यूज जो है ये ऑल्टरनेट पैच के फॉर्म में, ऑल्टरनेट बैंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जहाँ पर वेस्कुलर बंडल होते हैं वहाँ की जो पेरिसाइकिल है वो दृढ़ोतक की स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच की पेरिसाइकिल मृदुतक या पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। अगर हम इसको इस डायग्राम में देखें तो ये जो लेयर है ये पेरिसाइकिल कहलाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है ये यहाँ पर दिखा है कि पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमेटस है, ये यहाँ पर ये स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल है, ये पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल है। फिर वेस्कुलर बंडल आ गया, वो यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल है, इसके बीच में यहाँ पर पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल है। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पेरिसाइकिल जो है वो पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, और उसके बाहर की तरफ ये जो है स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। तो ये जो पेरिसाइकिल है ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाली होती है। ये क्योंकि वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ एक टोपी जैसी होती है, इसलिए इसे बंडल कैप भी कहते हैं, और ये सिर्फ वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ ही पाई जाती है। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ ये वाला जो रीजन है, ये रीजन ये है फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम के बाहर की तरफ वाली ये है पेरिसाइकिल। ये जो फ्लोएम है, जो यहाँ पर हमको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम जैसा कि आपको पता है कि कंडक्शन का काम करता है। फूड जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो लीव से डिफरेंट प्लांट पार्ट से पहुंचाता है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये येलो कलर की रेक्टेंगुलर सेल्स जो है कैम्बियम सेल्स होती है। कैम्बियम सेल्स हमको पता है कि स्टेम में शुरुआत से ही पाई जाती है, इसलिए इसके वेस्कुलर बंडल जो है वो ओपन कहलाते हैं। वेस्कुलर बंडल यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ जाइलम होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर स्थित होते हैं, इसलिए ये वेस्कुलर बंडल जो है ये एंडार्क कहलाते हैं। रूट के वेस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं। ये जो है मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेस्कुलर बंडल का। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है ये स्टेम पे है। ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम आते हैं। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स पेरेन्काइमेटस होती है, राउंडेड या ओवल सेल्स की बनी हुई होती है, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है। बीच में बहुत सारी जो सेल्स है वो पेरेन्काइमेटस होती है और वो पिथ बनाती है। ये जो सेल्स हैं ये सारी की सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स जो जीवित कोशिकाएं के जो सारे काम होते हैं वो सब करती है, और इसके अलावा जो है ये सेंटर से पेरिफेरी को कनेक्ट करने का काम करती है। तो केंद्र से ये जो है ये पूरा का पूरा कनेक्ट करता है। यहाँ पर ये पिथ की सेल्स है, ये मेडुलरी रेस है,
पेरिसाइकिल की पैरेंकाइमेटस सेल्स है, ये एंडोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स पारेंकाइमेटस सेल्स भी एक्टिव है, और एपिडर्मिस से लेके ये जो पेरिफेरी से सेंटर तक मटीरियल्स के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। तो ये हमने देखा कि जो सूरजमुखी का तना है वो किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल है ये फिक्स होता है। सूरजमुखी के तने में 10 संवहन फूल पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इसके वेस्कुलर बंडल का एक जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। एंडोडर्मिस के अंदर वेस्कुलर बंडल के समूह वाली सेल्स जो है पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल के अंदर फ्लोएम है, ये यहाँ पर ये सीड सेल्स, ये सीड ट्यूब्स बना रखी है, ये फ्लोएम पैरेंकाइमा है। यहाँ पर ये जाइलम के दूसरे एलिमेंट है, जाइलम पैरेंकाइमा, ये जाइलम की ब्रैकेट्स है। मेटाजाइलम वेसल्स जो है परिधि की तरफ होती है, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होती है, और ये वाली सेल्स जो है विद की सेल है। तो डायग्राम्स की हेल्प से सूरजमुखी या सनफ्लावर के तने का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। सेकेंड एग्जाम्पल है कुकुरबिटा स्टेम। कुकुरबिटा लूफा सिलेंड्रिका जिसका बॉटनिकल नेम है। हम अगर आउटलाइन देखें तो इसकी आउटलाइन पेंटेंगुलर या पंचकोणीय आउटलाइन है। जब हम इसमें पेरिफेरी से सेंटर की तरफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस सेम होती है, यूनिसीडेट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। बाहर की तरफ इसमें भी मल्टीसेल्युलर स्टेम हेयर्स पाए जाते हैं। इसका जो तना है वो उभार और गर्तों का बना हुआ होता है, रिजेस और फरोज। ये रिज है उभार, ये गर्त है, ये रिज है, ये गर्त है। ये उभार और गर्त का यहाँ पर ये तना बना हुआ है। यहाँ पर हाइपोडर्मिस, ये जो हमने लाइन से बना रखी है, ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है सिर्फ उभार वाले भाग में पाई जाती है। गर्त वाले भाग में ये हाइपोडर्मिस यहाँ पर या तो नहीं होती है या बहुत ही इसके कंपैरिजन में पतली होती है। ये जो हाइपोडर्मिस है ये कॉलेक्टाइमेटस नेचर की होती है। स्तूपोटुकम की बनी भी होती है और ये लचकदार दृढ़ता प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं ये कुकुरबिटा स्टेम जो है, कुकुरबिटा का पौधा या इस फैमिली के मेंबर्स जो है वो क्लाइंबर्स होते हैं, वीक स्टेम वाले होते हैं, सपोर्ट से दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ये अंदर की तरफ वाली ये कॉर्टेक्स है, जनरल कॉर्टेक्स, जो कि पैरेंकाइमेटस होती है। इसके इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस नॉर्मल एंडोडर्मिस की जैसे होती है, बैरल शेप एक कोशिकीय मोटी परत की बनी हुई होती है। और ये एंडोडर्मिस के अंदर वाला रीजन जो है वो कहलाता है स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर स्टील के सबसे बाहर की तरफ होती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई होती है, दृढ़ता की बनी हुई होती है, और ये जो है ये दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है। ये जो पेरिसाइकिल है ये कंपैरेटिवली कम मोटी वाली लेयर होती है। यहाँ पर पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स जो है वो अलग तरह के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। 2 रो में होते हैं, 1 2 3 4 5 जो वेस्कुलर बंडल्स है ये बाहर की तरफ वाली रो में होते हैं। ये कंपैरेटिवली छोटे साइज के होते हैं और जहाँ पर उभार है उसके सामने वाली जगह पर ये रहते हैं। अंदर वाले चक्र में 5 और वेस्कुलर बंडल होते हैं जो इनसे बड़े होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल जो है ये यहाँ पर ये पैरेंकाइमेटस में बिखरे हुए रहते हैं। ये इनके बीच का टिश्यू ये है पैरेंकाइमा। बीच में यहाँ पर ये जो है
पित्त कैविटी पाई जाती है। ये पित्त कैविटी बीच वाली रक्त की कोशिकाओं के डीके होने से बनती है और इसके होने के कारण ये जो तना है वो हॉलो होता है, बीच में से खोखला होता है। यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल नॉर्मल वैस्कुलर बंडल से, या हम कह सकते हैं कि दूसरे द्विबीजपत्री पादपों के संवहन खून से ये जो है ये थोड़े अंतर होते हैं। अगर हम एक वैस्कुलर बंडल की बात करें कि ये वैस्कुलर बंडल एक डिटेल स्ट्रक्चर इसका देखें, तो इसमें इस वैस्कुलर बंडल में ये जो है वैस्कुलर बंडल बाइपोलेटरल होते हैं। हमने पढ़ा कि स्टेम के वैस्कुलर बंडल कोलेटरल होते हैं। कोलेटरल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होती है। यहाँ पर बाइपोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं और बाइपोलेटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब है ये जो है ये इसमें सूरजमुखी में पाया जाता है। यहाँ पर ये जो टिश्यू है ये है फ्लोएम और ये वाला भी फ्लोएम है। तो दोनों तरफ फ्लोएम होता है और ये जो है ये है कैम्बियम। तो ये कैम्बियम है और बीच में ये जो टिश्यू है बीच में ये है जाइलम। जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है तो बाइपोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं। जब जाइलम के एक तरफ होता है फ्लोएम तो कोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं। दोनों तरफ होता है तो बाइपोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो फ्लोएम बाहर की तरफ होता है परिधि की तरफ वो आउटर फ्लोएम कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस वाले वैस्कुलर बंडल को एनलार्ज करके यहाँ पे बना रहे हैं तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है जो यहाँ पे जो फ्लोएम है ये वाला फ्लोएम कहलाता है आउटर फ्लोएम और ये वाला क्योंकि केंद्र की तरफ है इसलिए इसको कहेंगे इनर फ्लोएम। यहाँ पर ये जो कैम्बियम है ये कैम्बियम कहलाएगी आउटर कैम्बियम और ये वाली कैम्बियम कहलाएगी इनर कैम्बियम। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका इस तरह से फ्लोएम और जाइलम का स्ट्रक्चर होता है। फ्लोएम में सारे अवयव पाए जाते हैं। यहाँ पर जाइलम में हम देखते हैं कि ये जो है ये मेटाजाइलम यहाँ पर इसमें पाया जाता है। बड़ी वाली यहाँ पर परिधि की तरफ होती है और छोटी वाली केंद्र की तरफ होती है। ऐसे वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं एंडार्क। एंडार्क वैस्कुलर बंडल स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, रूट के एग्जाम होते हैं। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है इसके आधार पर भी हम जड़ और तने को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज हमने देखा कि द्विबीजपत्री में कुकुरबिटा और सनफ्लावर के स्टेम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। थैंक यू।